उनको दुनिया जहान का कोई और मसले इतने सालों से चल रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे यूरिक एसिड है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से मसल एक्स एंड पेन बच्चों में कॉमन होते हैं। हमारी खुराक भी कोई किरदार निभाती है कि नहीं निभाती? यंग एज हमने देखे हैं, वो उनको कोई मसला चल रहा होता है, लंबे अरसे से स्टीरॉयड खुद ही खाई जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग अपनी बोन्स के साथ करते हैं? जी, सबसे अहम ये है कि हमने अगर बड़ी उम्र के लोग देखे हैं, अब अगर आप बोन की बात कर रही हैं, तो उनमें हड्डियों का जो भुरभुरापन है वो बहुत कॉमन है। बड़ी उम्र के लोग अगर उनको कमर दर्द है, बड़ी उम्र के लोगों में कमर का दर्द लंबे अरसे से चल रहा है, तो आपने हरगिज नजरअंदाज नहीं करना। अच्छा। बिकॉज स्पेशली खवातीन, बिकॉज उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हड्डियों का भुरभुरापन है, उनका मौजूदगी हो सकती है या होने के चांसेस हैं। और उसकी वजह से आपने देखा है कि स्पेशली कमर या चुकना है या कोई भी हड्डी है, हाथों का जोड़ है, अर्थों की कोई हड्डी है, उसका स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाता है। व्हाट मीन स्पॉन्टेनियस, यानी वो बैठे हुए थे, गिरी है तो फ्रैक्चर हो गया। Exactly. तो क्यों? उनमें हड्डियां फ्रीवाइल होती हैं और वो उनमें फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो हमारी वो तमाम खवातीन स्पेशली जिनकी बड़ी उम्र हो, उनमें कमर दर्द को, या वो तमाम मरीज जिनमें अल्लाह ना करे कोई बीमारी चल रही हो, अल्लाह ना करे उनमें कोई कैंसर हो, या लंबे अरसे के लिए मर्द खवातीन स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हो, या वो हमारी खवातीन जिनकी एज 45-50 के बाद है क्योंकि हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, उनमें इन हड्डियों के पेन को नज़रअंदाज हरगिज नहीं करना। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें स्पेशली आपने ख्याल रखना है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी तो नहीं है, कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं है, उनमें रिकेट हो सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से मसल एक्स एंड पेन बच्चों में कॉमन होते हैं। और वो लोग जिनमें कोई और मसले चल रहे हैं, स्पेशली गुर्दे वाले पेशेंट, उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, पेन की वजह से मसाइल होते हैं, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, विटामिन की डिफिशियंसी है, तो हड्डियों के पेन, स्पेशली वो लोग खा वो उम्र के किसी हिस्सों में जिनको लंबे अरसे के लिए ये मसला चल रहा हो, आपने उनको हरगिज नजरअंदाज नहीं करना। ओके। वैसे जैसे आपने बताया कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं 45 प्लस की एज के होते हैं, उनमें ये बीमारी आ जाती है ओस्टियोपोरोसिस की, ये बीमारी उनके लिए ही है। लेकिन जैसे आपने यंगस्टर का बताया कि उनमें ये मसले भी पेश आते हैं, भाई उनको भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, जबकि उनके लिए बीमारी नहीं है। लेकिन उम्र की इस स्टेज पर उनको अभी से ये मसले हैं, तो आगे जाकर उनको क्या मसले होंगे? इसमें कोई हमारी खुराक भी कोई किरदार निभाती है कि नहीं निभाती? ये आपको मैं इसमें एक और तस्सीह करना चाहता हूँ, ये बड़ी उम्र में सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता, छोटी उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन उस ऑस्टियोपोरोसिस की आपने वजह ढूंढनी है। कोई बैकग्राउंड में कोई मेडिकल कंडीशन कोई और तो नहीं चल रही जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। अच्छा। यंग एज हमने देखे हैं, वो उनको कोई मसला चल रहा होता है, लंबे अरसे से स्टीरॉयड खुद ही खाई जा रहे होते हैं, या स्टीरॉयड के टीके लगवाते हैं, पता चलता है उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हालांकि उनकी एज 45 या 40 से अब नहीं होती। तो इसलिए ये सबसे अहम ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसी उम्र में भी हो सकता है, हड्डियों का भुरभुरापन जो है। ये जो विटामिन डी है आप जिसका आप जिक्र कर रही हैं, खाली आपने लेवल नहीं करवाना, आपकी सबसे ज्यादा जो रिच सोर्स है वो सनलाइट एक्सपोजर है। सनलाइट एक्सपोजर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध दही अंडा का इस्तेमाल है, दलिया का इस्तेमाल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये सारे अच्छे सोर्स हैं। लेकिन सबसे जो रिचेस्ट सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है और आपका सनलाइट एक्सपोजर है। आपने हमारा जो एक्सपोजर है इनका ज़्यादा से ज़्यादा हो तो विटामिन डी की, हाँ उम्र के लास्ट जो स्टेज है, जो ज़्यादा उम्र के हैं उनमें फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। सिर्फ विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती। हमने अब देखा क्या, हर बंदा विटामिन डी की दवाइयाँ खा रहा है। उनको लेवल को किए बगैर या कोई और मसले को किए बगैर। तो सबसे ये पहले एस्टेब्लिश करें कि उसको वाकई विटामिन डी की डिफिशियंसी है भी सी कि नहीं। उनको चल कुछ और रहा होता है और वो कहते नहीं जी विटामिन डी। दो जो मिसकंसेप्शन है मैं सबसे आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहता हूँ। एक, विटामिन डी वाला मसला, हर बंदा ही विटामिन डी खाई जा रहा है, कोई पता नहीं उसको मसला क्या। दूसरे नंबर पर यूरिक एसिड, जो भी मरीज आता है स्पेशली खवातीन, उनको दुनिया जहान का कोई और मसले इतने सालों से चल रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे यूरिक एसिड है। अब आप उनको यूरिक एसिड कैसे पता चलता है? वो कहते हैं जी यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया था इतना अरसा पहले, उसका जो लेवल था थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे था। तो ये तो हमारी गाइडलाइन कहती है कि अगर उसका बॉर्डर लाइन पे यूरिक एसिड हो तो उसको आपने इलाज ही नहीं करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूरिक एसिड
इलाज करना कब है और किस में करना है। हम्म। तो मेरी आपके इस प्लेटफॉर्म से पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बिहाफ पे विटामिन डी की आपको मेहरबानी करके कमी नहीं है हर किसी को, हर किसी को, और हर किसी को यूरिक एसिड का भी मसला नहीं है। तो आप यूरिक एसिड की दवाइयां एवं ना खाएं, उनके अपने भी नुकसानात हैं। आप अपने करीबी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, अगर आप में उनकी मौजूदगी वाकई पाई जा रही है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा, ताकि बर वक्त तशखीस हो और बर वक्त इलाज करके आपको उनके जो मुज़र असरात हैं और उम्र भर की मजदूरी हैं इन बीमारियों की वजह से, उनसे बचा जा सके। बेहतरीन बेहतरीन।